विद्यालय प्रवेश परीक्षा के जो भी 80 क्वेश्चंस आए हैं, जो कि 30 अप्रैल 2022 को जिसकी परीक्षा हुई है, उसको मैंने 5 मिनट के अंदर ही पूरे कीज़ को बता दिया है। अभी मैं बारी बारी से बच्चों पूरे मैथ्स के भी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा कि उसको एक्चुअल में कैसे हल करना चाहिए। जो नए बच्चे ज्वाइन करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर देंगे एग्ज़ाम, तो उनको इसका आइडिया लगेगा बच्चों। और दूसरी बात ये बच्चों कि मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को, जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पार्टवार चैप्टर वाइज आए हुए हैं, उसको सॉल्व करके इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया हुआ है। तो ये कहीं पे भी बच्चों यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और मुझे देखिए, कोर्स को मुझे बेचना नहीं है, सेल नहीं करना है, तो मैं सब चीज़ें अच्छे से उसमें समझा दे रहा हूँ कि बच्चों को एग्ज़ाम के दौरान कैसे प्रश्नों को हल करना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए कई बच्चों ने आज अभी मैं दिखाऊंगा पेपर में कि OMR में मैंने जब बताया था कि OMR ये नया वाला आएगा, कई यूट्यूबर्स ने उस पुराने OMR को ही बताया, ठीक है। तो ये नया वाला OMR आया था जो मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कई बच्चों ने गलती की थी कि अपने हेडमास्टर से साइन नहीं कराया था, इसलिए कई बच्चे एग्ज़ाम भी दे नहीं पाए। तो आइए आगे हम डिटेल को जानें कि और क्या न्यूज़ है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि कट ऑफ कितना जाएगा और पेपर कैसा आया था, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए पेपर की कटिंग है अमर उजाला की, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, प्रवेश परीक्षा में गणित और रीजनिंग के सवालों ने उलझाया। तो इसमें देखिए, और कितने बच्चों, ये 3967 ने छोड़ी नवोदय विद्यालय की परीक्षा। तो ये बनारस की न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे इंडिया का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पे यही पोजीशन रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 7995 छात्रों ने भरा और 4028 4028 बच्चों ने परीक्षा दी, ठीक है। बच्चों के मुताबिक क्या था, गणित और रीजनिंग के सवाल थोड़े कठिन थे। अब देखिए जब कट ऑफ की बारी आएगी बच्चों, तो ये आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इसमें पूरी डिटेल है, ठीक है, कि कैसा परीक्षा का है, बस इतनी डिटेल है। अब आइए थोड़ा और डिटेल जाए हम लोग कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है बच्चों, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो कट ऑफ इसकी बनेगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती है। जो आपका जनपद है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है। जैसे बनारस के कट ऑफ कितने बचेगी, जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 4028 ने दिया, ठीक है। वैसे ही आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग डाटा होगा, ठीक है। तो आप इससे समझ के चलेंगे, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं। इन्हीं 80 सीट्स पे बच्चों होना है, ठीक है। तभी मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि एक आपको आइडिया लगे। कई लोग क्या बताते हैं, कट ऑफ बताते हैं कि 75 से 80 आएगी, हो जाएगा जनरल वालों का, OBC वालों का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। आप देखते हैं जब रिजल्ट आता है तो उन बच्चों को होता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं तो एक्चुअली में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और एडमिशन भी हुआ है कई बच्चों का, तो मुझे डाटा पता है कि किस आधार पर एडमिशन कितने पे होगा बच्चों, ठीक है। तो आइए अब एकदम डिटेल में जा रहा हूँ मैं इसको समझाने आपको। अब देखिए कुल जो सीट्स है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बच्चों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो टोटल सीट्स हैं बच्चों, वो हैं 80। कितनी हैं, 80, ठीक है। अब 80 सीट्स में बच्चों ये सीट्स बटी हुई हैं, ठीक है। 56 जिसमें है आपके बॉयज़ के लिए रिजर्व्ड और 24 है आपके गर्ल्स के लिए रिजर्व, ठीक है। B फॉर बॉय कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और G फॉर गर्ल, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि 80 में से 56 हो गए लड़कों के लिए और 24 हो गए लड़कियों के लिए, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों देखिए सीट बटी हुई है, इसलिए देखिए इसका कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है। इसमें सीट्स बटी हुई है बच्चों दो, और लड़कों में भी और साथ में लड़कियों में भी, ठीक है। 75% का तो भाई सवाल आए हैं, आप जान ही रहे हैं कैसे निकालते हैं। 56 का 75% यानी कि 42 सीट्स जो है बच्चों, वो रूरल लोगों के लिए, मतलब ग्रामीण जो गांव में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए सीट जो है, जो गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए 42 सीट्स रिजर्व्ड है बच्चों, ठीक है। और वैसे ही जो शहर में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए ये जो सीट्स हैं वो हैं 14। वो कितनी हैं, 14 है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है लड़कों के लिए। 42 है देखिए गांव के लिए, और 14 है शहर के बच्चों के लिए बच्चों, ठीक है। अभी मैं जर्नल OBC भी आऊँगा, पहले इन चीज़ों को भी समझ के चलिए आप। वैसे ही लड़कियों के लिए देखिए जो कुल 24 सीट है उसमें से 18 सीट जो है वो है गांव के लिए, रूरल के लिए R लिख दे रहा हूँ मैं, और 6 सीट है अर्बन के लिए, शहर की लड़कियों के लिए 6 सीट है। इस तरह से देखिए सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है शहर और ग्रामीण में पहले तो, ठीक है। अब इन्हीं शहर और ग्रामीण में आपके जो जर्नल के आएंगे, OBC आएंगे, उनका मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो आप इसको ध्यान से देखिए
मैं गांव का अलग बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं आपको शहर का बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सिटी का, जो टाउन एरिया, जो शहर में बच्चे रहते हैं, मैं उनका बताने जा रहा हूँ। इसके बाद गांव वाले जो बच्चे हैं उनका मैं बताऊंगा कट ऑफ। तो देखिए, जो दो कैटेगरी में इसका मैं बांटने जा रहा हूँ। एक तो आपके हो गए बॉय, ठीक है, इधर मैं चलिए बॉय कर दे रहा हूँ, और इस तरफ आपका गर्ल कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है, लड़कियाँ। ठीक है, अब इनकी कट ऑफ की बारी आई। सबसे पहले मैं जो सामान्य वर्ग में बच्चे आएंगे, जर्नल आएंगे, उनका बताने जा रहा हूँ। GEN लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बच्चों ये लड़कों कट ऑफ काफ़ी ऊंचा जाता भी है, किसी भी शहर के हों। ये देखिए पॉपुलेशन कितनी है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, इस पर डिपेंड करता है, कंपटीशन कितना है और पेपर कैसा है। पेपर देखिए, जो मैथ्स के ही एक दो क्वेश्चन कठिन थे और हिंदी के जो क्वेश्चंस थे वो एक दो कन्फ्यूज़न में थे। ठीक है, तो वो हो सकता है कई बच्चों को गलत हो, तो इसलिए इसकी रेंज मैंने थोड़ी सी हल्की कम रखी है, एक एक नंबर घटाया, ज़्यादा नहीं घटाया है। ठीक है, और लड़कियों का आपका है 91 से 94 तक जर्नल में सिलेक्शन हो सकता है बच्चों। ठीक है, वैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC में बच्चे आते हैं, उनके लिए बच्चों ये है आपका, इसको बच्चों थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे, ये कर लीजिए लड़कियों का 93 से 97, सॉरी 93 से 97। अब OBC का मैं बताने जा रहा हूँ। OBC में लड़कों का जो चांस है वो 91 से 95 तक का है। ठीक है, और लड़कियों का है 90 से 95 तक। ठीक है, ऊपर जो जर्नल का था कितना, मैं ओवर राइटिंग हो गई, लिख दे रहा हूँ फिर से, 93 से 97 तक लड़कियों का चांस है शहर के क्षेत्र का। ठीक है, अब आई बारी आपकी SC कैटेगरी के लड़कों की, तो इनका आप जान लीजिए 90 से 93 के बीच में सिलेक्शन होने की उम्मीद है, और लड़कियों का 88 से 92 तक सिलेक्शन होने की उम्मीद है। अगर अनुसूचित जनजाति के बच्चों को लें, ST शेड्यूल ट्राइब को लें, तो उनका 84 से लेकर 88 तक कट ऑफ जा सकता है। ये कट ऑफ मतलब कि इतने नंबर अगर उनके हैं तो इसके ऊपर भी हैं तो सेलेक्टेड माने जाएंगे। और लड़कियों में यही है आपका 80 से लेकर 85 तक। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने शहर के क्षेत्र का बता दिया। अब आइए ग्रामीण क्षेत्र का देखें, गांव का, रूरल का। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम जर्नल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, जर्नल, और मैं यहाँ पर बॉय का कर देता हूँ, लड़कों का, और यहाँ पे मैं गर्ल का कर देता हूँ। ठीक है, अगर जर्नल की बात करें बच्चों, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो लड़कों का थोड़ा सा देखिए, ग्रामीण क्षेत्र भी है और सीट भी बढ़ गई है, तो इनका कट ऑफ 92 से 95 के बीच में, अगर मतलब इतना तक नंबर है या उससे ऊपर है 95 के ऊपर, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही लड़कियों में 91 से 94 के बीच में सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है, यही आ जाए OBC अन्य पिछड़ा वर्ग का लड़कों का, तो इनका 91 से 92 का कट ऑफ है, और लड़कियों के लिए यही 88 से लेकर 91 तक उम्मीद है बच्चों। ठीक है, वैसे ही आपके अनुसूचित जाति SC बच्चों की कैटेगरी में लड़कों का 86 से लेकर 91 तक, और लड़कियों का 83 से लेकर 88 के बीच में सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है, वैसे ही जो ST बच्चे हैं उनके लिए 80 से 86 तक सिलेक्शन होने की उम्मीद है लड़कों का, और लड़कियों का 78 से लेकर 83 तक सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है बच्चों, ये देखिए कट ऑफ के लिए डिटेल वीडियो था, काफ़ी डिमांड में भी रहती है। अभी आप देखेंगे कई लोग 1 महीने पहले से ही बता देते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। आप ये सोचिए ये कैसे पॉसिबल है, जब आपने परीक्षा आपने देखी नहीं कि परीक्षा कितनी कठिन है आसान है, तब तक हम तो डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ बच्चों ऑथेंटिक बता रहा हूँ। ठीक है, और आप मेरे वीडियोस और बच्चों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको लाभ हो सके और उनको कहीं और पैसे खर्च करने की ज़रूरत, कोर्स खरीदने की ज़रूरत ना पड़े बच्चों। ठीक है, और भी मैंने डिटेल वीडियोस डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। 25 ईयर्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे करें, हिंदी के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।